कि हमने सुना है कि हैदर भाई का वीजा लग गया। देखिए, वो 200% है, वीजा मिलेगा उनको, और बहुत जल्दी 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को बहुत बड़ी गुड न्यूज मिल रही है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ, वो जिस तरह से बोला जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि दी हैदर भाई पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली बोला हाँ, ऐसे ऐसी बातें चल रही है कि उनका वीजा लग गया और वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मोमिन सर ने बोला कि सभी व्यूवर्स को ये बोलिएगा कि आप चिंता ना करें। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ऐसा होगा कि मोमिन सर को वहां जाना ही ना पड़े, और वीजा लग के और हैदर भाई आ जाएंगे। तो इन 10 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को अच्छी खुशखबरी मिलेगी, फिर वो अपना काम खत्म ही करके जाएंगे साथ में, क्योंकि बच्चे जैसे वो आएंगे वैसे ही उनको बच्चों को उनको सौंपा जाएगा, और जितने दिन उनका केस चलेगा उतने दिन वो रहेंगे। उनकी रहने की सारी व्यवस्था वो जो है, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से होगी, सरकार की तरफ से होगी, अदालत की तरफ से होगी, एक जो है वो मोमिन सर की तरफ से होगी। जी वही जो अपना परसों से हम लोग सुनी जा रहे थे और मेरे भी देखने वाले पूछी जा रहे थे और उनको मैं कोई मुनासिब जवाब दे ही नहीं पा रहा था, इसलिए कि जब मुझे ही इस चीज की इतनी कंफर्मेशन नहीं थी, इस वजह से ना हम इसको जवाब दे पा रहे थे और कुछ भी है। आज तफसीली बात हुई है और तमाम चीजें सामने आई हैं, तो यही सारी बातें मैं आपको कहूंगा कि आप वीजे की टेंशन ना लें, वीजा लगना ही लगना है। ठीक है, जी वीजा लगना ही लगना है, वो उसकी आप टेंशन ना लें। कोई अगर थोड़ी बहुत ऐसा मसला हो जाता है तो वो फिर अदालतों से भी मुशावरत की जा सकती है और वहां से भी दोबारा जो है फोर्स करवाया जा सकता है वीजे के लिए, वो मसला नहीं है। जब आमना सामना होगा बच्चों का, गुलाम हैदर का, जब आमना सामना सीमा का और गुलाम हैदर भाई का होगा, और जब कोर्ट में जो बयानात होने हैं, जो चीजें होनी है, हमें उसकी टेंशन है। वो जो हम सोचते हैं तो उसमें परेशान होते हैं हम, वीजे के लिए परेशान नहीं जी होते, वीजा मिलना ही मिलना है। तो वीजा की तरफ से जितनी खबरें अभी तक इस हवाले से पहुंची हैं कि वीजा लग गया है, वीजा लगा नहीं है, वीजा लगने वाला है, ये दो डिफरेंट बातें प्रोसीजिंग हैं। पूरी वो हम लोग कंप्लीट हो गई है। प्रोसीजिंग जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। बस उनके हाथ में किसी भी दिन वीजा आ सकता है। अब वीजा आ जाएगा तो उसके बाद हैदर भाई, मैं कह रही हूँ, एक विद इन 7-8 डेज में हिंदुस्तान में होंगे। तो हिंदुस्तान में होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि उनको मैं या कोई अन्य व्यक्ति पर्सनली नहीं बुला रहे हैं कि जो उनको वीजा नहीं मिलेगा, वो अपने बच्चों को लेने आ रहे हैं। और इतनी देर भी इसलिए कि इसलिए लगी कि दो मुल्कों की बात है। दो मुल्कों की जो हमारे जो पहले के जो संबंध थे, थोड़ा सा उसके चलते भी थोड़ी सी मुश्किल हुई है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं हुई है, क्योंकि अब ये कागज भी चाहिए, वो कागज भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो सभी मांगते हैं, हर कागज चाहिए वहां की एजेंसीज को, हमारी एजेंसीज को। और उसके बाद जो अदालतों ने उनको बुलाया है, तो हमारी जो सरकार है कभी भी किसी के साथ गलत वो नहीं लेती है, निर्णय नहीं लेती है। वो अपने बच्चों को लेने आ रहे हैं और उनके बच्चों को न्याय प्रिय है। हमारी जो सरकारें भी है न्याय प्रिय हैं। वो कभी भी एक पिता के साथ में कभी भी अन्याय नहीं करते हैं। तो बिल्कुल वो पिता आएंगे यहाँ, पिता अपने बच्चों से भी मिलेंगे, अपने बच्चों को भी ले जाएंगे। और जो उनकी तरफ से जो दलीलें रखी जाएंगी सबसे ज्यादा, इस वजह से उन्होंने, अदालत ने उनको बुलाया है कि वो अपनी जो दलीलें हैं, जो उनके साथ में बीता है, वो अपने मुंह से जाके अदालत में बोले, स्वयं आके यहाँ अदालत को अपना जो उनके साथ में जो घटना घटी है, जो उनकी सो कॉल वाइफ ने, जो अभी इनलीगल रिश्ते में रह रही है, उसने उनके साथ में क्या क्या किया, वो अपने मुंह से जब बोलेंगे। और जिस तरह से वो बोल रही थी कि मेरे को खर्चा नहीं देते थे, वो सारे सबूत जो पड़े हुए हैं वो हैदर भाई के पास पड़े हुए हैं। सारे जितने भी वो वहां से पैसे वैसे भेजते थे, जो पर्चियां होती हैं, जो बैंक तो खैर क्या, कौन सी बैंक की होंगी उनकी, बट जो भी उन्होंने जैसे भी पैसा भेजा होगा, हाँ, तो बिल सारे सबूत उनके पास हैं। तो इस वजह से अदालत ने बोला कि भाई आके वो स्वयं यहाँ आके
और अपनी दलील दे सकते हैं, तो इस वजह से उनको वीजा मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कि अदालत का जो सारा निज़ाम होता है वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो है वो चलता है। मिसाल के तौर पे कि अगर मैं अदालत में होता हूँ, मेरे से सवाल पूछा जाता है कि मैं कहाँ का सिटीजन हूँ, और अगर मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूँ, तो मुझे कहा जाएगा शो योर आईडी कार्ड, शो योर आइडेंटिटी। तो मैं जब तक अपना आईडी कार्ड नहीं दिखाऊंगा तो जज साहब कभी नहीं मानेंगे कि मैं जी। पाकिस्तान का शहरी हूँ। ठीक है, तो अदालत जो है वो सारी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर चलती है, सबूतों के ऊपर चलती है। और आज जो हमारी डिस्कशन हुई वो यही हुई कि इनके पास कोई भी सबूत नहीं है। सबसे पहला जो इसका जुर्म आपके सामने है वो 4 बच्चों के साथ दाखिल होना है, इसका इलीगल दाखिल होना है। ठीक है, केस तो इधर ही खत्म हो जाता है, इसके आगे मेरे ख्याल से और भी चीज नहीं रहती, क्योंकि पहले ही इसके ऊपर जो है वो जुर्म साबित हो चुका है कि ये इलीगल है। फिर इसके पासपोर्ट्स ऐसे इसके पास एक ऐसा पासपोर्ट है जिसके अंदर एड्रेस ठीक नहीं है, मतलब है ही नहीं है, ठीक नहीं है मतलब है नहीं है। तो ये चीजें इस तरह की हैं, ये बिल्कुल गुलाम हैदर के हक में आती हैं सारी। तो उसके बाद शादी पे शादी कर लेनी और उसके बाद पंडित साहब का भाग जाना, तो ये बड़े पॉजिटिव साइंस हैं जो आप लोगों को यहाँ से समझने चाहिए, जो पॉजिटिव साइंस हैं। हम इस केस को जिस तरह देख रहे हैं या जो हमें समझ आ रही है, हम लोग जो आपसे बात कर रहे हैं शायद आप उसको समझ पाए कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं या क्या बात करते हैं। कि हम ये कहते हैं कि जब बयानात होने हैं, जब तारीखें चलनी है, जब बच्चों का आमना सामना बाप के साथ होना है, सीमा हैदर का गुलाम हैदर का आमना सामना होना है, तो हमारी टेंशन वो है, हमारी टेंशन वीजे को लेकर नहीं है, वीजा लगने ही लगे। बिल्कुल, मैं बोलती हूँ अवध नारायण जी, आपको रोने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप तो लॉ पढ़ रहे हैं और लॉ के हिसाब से आपको पता है कि वो क्रिमिनल है, और आपको पता है कि वो क्या क्या इतने कर्म कांड करके आई है। अभी वो लीगल शादी में जो शादी में अभी वो वहां पे पाकिस्तान में है, और यहाँ पे इनलीगल शादी में रह रही है। पर मुझे समझ में नहीं आया कि आपको रोना किस बात का आया। आप तो एक वकील हैं और आपको पता है ये इनलीगल आई हुई है, 4 बच्चों को ये किडनैप करके लेके आई है, 3 देश पार करके आई है। अगर आपको फिर भी अगर रोना आ रहा है अवध नारायण जी, तो मुझे लगता है कि आप ऐसा कीजिए कि लीगली इसको ले लीजिए और आप अपने घर रख सकते हैं इसको। हाँ, ये हमारी तरफ से आपके लिए एक, चाहे कुछ भी सोचें आप, चलिए अदालत में जाके आप ये बोल दीजिए कि यहाँ हैदर भाई भी आ ही रहे हैं, हैदर भाई को बोल देना कि भाई आप साइन कर दो, मैं रख लेता हूँ इसको। तो हैदर भाई तो बोल देंगे, हैदर भाई को कोई वो नहीं है। तो आपका रोना कि कौन देख रहा है आपको रोते हुए? आप हैं कौन? आपके इस केस में भागीदारी क्या है? सिर्फ और सिर्फ फाइल उठाना। आप कौन होते हो बोलने वाले? आप जिस तरह की तनकीद कस रहे हैं मोमिन मलिक साहब पे, आपको शर्म नहीं आती है? आप वकालत कर रहे हैं, वो वाली वकालत जो केपी सिंह जी सिखा रहे हैं आपको।